धर्मराज युधिष्ठिर एक बार वासुदेव श्री कृष्ण के चरणों में अपना सर रखकर कहने लगे, हे गोविंद, मैं आपके चरणों को बारंबार नमन करता हूँ। कृपा करके चैत्र शुक्ल एकादशी का महत्व बताने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, यही प्रश्न एक समय राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ जी से किया था और जो समाधान उन्होंने राजा दिलीप को बताया था वह मैं तुमसे कहता हूँ, उसे प्रेम पूर्वक सुनो। गुरु वशिष्ठ जी ने बताया था कि प्राचीन काल में भोगीपुर नामक एक नगर था। वहाँ पर अनेक ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य करता था। भोगीपुर नगर में अनेक अप्सरा, किन्नर तथा गंधर्व वास किया करते थे। उनमें से एक जगह ललिता और ललित नाम के दो स्त्री और पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते थे। उन दोनों में अत्यंत स्नेह था, यहाँ तक कि अलग अलग हो जाने पर दोनों अत्यंत व्याकुल हो जाते थे और एक दूसरे से मिलने के लिए तड़पते रहते थे। एक समय पुंडरीक की सभा में अन्य गंधर्वों सहित ललित भी गान कर रहे थे। गाते गाते उनको अपनी पत्नी ललिता का ध्यान आ गया। ललित को अपनी पत्नी ललिता का ध्यान आने से उनका स्वर भंग हो गया। स्वर भंग होने के कारण गाने का स्वरूप बिगड़ गया। ललित के मन के भाव को जानकर कारकोट नामक नाग ने पदभंग होने का कारण राजा से कह दिया। तब पुंडरीक ने क्रोधपूर्वक कहा कि तू मेरे सामने गाता हुआ अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है, अतः तू कच्चा मांस और मनुष्यों को खाने वाला राक्षस बनकर अपने किए हुए कर्म का फल भोग। पुंडरीक के श्राप से ललित उसी क्षण महाकाय विशाल राक्षस हो गया। उसका मुख अत्यंत भयंकर, नेत्र सूर्य और चंद्रमा की तरह प्रदीप्त थे। मुख से अग्नि निकलने लगी। उसकी नाक पर्वत की कंदरा के समान विशाल हो गई और गर्दन पर्वत के समान लगने लगी। सिर के बाल पर्वतों पर खड़े वृक्षों के समान हो गए और उसकी भुजाएं अत्यंत लंबी हो गई। कुल मिलाकर उसका शरीर 8 योजन के विस्तार में फैल गया। मित्रों, 1 योजन 4 किलोमीटर का होता है, अर्थात उसका शरीर 32 किलोमीटर का हो गया। इस प्रकार राक्षस होकर वह अनेक प्रकार के दुख भोगने लगा। जब उसकी धर्मपत्नी ललिता को यह वृत्तांत मालूम हुआ तो ललिता को बहुत ही दुख हुआ और वह अपने पति के उद्धार का यत्न सोचने लगी। वह राक्षस अनेक प्रकार के घोर दुख सहता हुआ घने वनों में रहने लगा। उसकी स्त्री उसके पीछे पीछे जाती और विलाप करती रहती। एक बार ललिता अपने पति के पीछे घूमती घूमती विंध्याचल के पर्वतों पर पहुंच गई, जहां पर सिंह ऋषि का आश्रम था। ललिता शीघ्र ही श्रृंग ऋषि के आश्रम में गई और वहां जाकर विनीत भाव में प्रार्थना करके ऋषि महाराज के चरण कमलों में गिर पड़ी और रोदन करने लगी। उसे देखकर सिंह ऋषि ने उसे उठाया और बोला, पुत्री, क्या हुआ? तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली कि हे मुने, मेरा नाम ललिता है। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से विशालकाय राक्षस हो गया है। इसका मुझको महान दुख है। उसके उद्धार का कोई आप उपाय बताइए। श्रृंग ऋषि बोले, हे गंधर्व कन्या, अब चैत्र शुक्ल एकादशी आने वाली है, जिसका नाम कामदा एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य के सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। यदि तू कामदा एकादशी का व्रत करे और उसके पुण्य का फल अपने पति को दान कर दे तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा और राजा का श्राप भी अवश्य ही समाप्त हो जाएगा। श्रृंगी ऋषि की इन बातों को सुनकर ललिता की खुशी का ठिकाना न रहा। ललिता ने दोनों हाथ जोड़कर श्रृंगी ऋषि से प्रार्थना करते हुए बोला कि हे ऋषि श्रेष्ठ, जैसे आपने मुझ अबला पर इतनी बड़ी कृपा किया है, वैसे ही कृपा करके एक कृपा और कीजिए। मुझे इस व्रत को किस प्रकार से करना है उसकी विधि भी बता दें, जिससे इस व्रत का पूर्ण फल मुझे प्राप्त हो सके और उसे मैं अपने पति को दान में दे सकूं, जिससे उन्हें राक्षस योनि से मुक्ति मिल सके। यह सुनकर श्रृंगी ऋषि ने कहा, हे पुत्री, तो सुन, एकादशी व्रत करने के लिए सर्वप्रथम एकादशी से एक दिन पूर्व ही सात्विक भोजन करें और आहार एवं विचार को शुद्ध रखें और एकादशी के दिवस ब्रह्म मुहूर्त में उठें और नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान करें। स्वच्छ वस्त्र धारण करें, जिसके उपरांत व्रत का संकल्प लें और भगवान श्रीहरि महाविष्णु जी का ध्यान करें। पूजा घर को स्वच्छ करें, भगवान श्रीहरि महाविष्णु जी की पूजा करें। उन्हें अपनी सामर्थ्य के अनुसार फल फूल और तुलसी अर्पित करें। कामदा एकादशी व्रत की कथा सुनें या फिर पढ़ें। व्रत में कम से कम फलाहार करें, यानी केवल फल, दूध, दही और सात्विक चीज का ही सेवन करें और अंत में एकादशी की आरती करें। यदि इस प्रकार से कोई भी व्यक्ति कामदा एकादशी का व्रत करता है तो उसे संपूर्ण फल प्राप्त होगा। मुनि के ऐसे वचन सुनकर ललिता ने चैत्र शुक्ल एकादशी आने पर कामदा एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का पारण किया और अपने व्रत का संपूर्ण फल अपने पति को देती हुई भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने जो यह कामदा एकादशी का व्रत किया है, इसका संपूर्ण फल मेरे पतिदेव को प्राप्त हो जाए, जिससे वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हो गया। फिर अनेक सुंदर वस्त्र आभूषणों से युक्त होकर ललिता के साथ वह विहार करने लगा। उसके पश्चात वह दोनों
दिव्य विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। वशिष्ठ मुनि ने कहा, हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप स्वतः नष्ट हो जाते हैं तथा राक्षस आदि की योनि भी छूट जाती है। संसार में इसके बराबर कोई और दूसरा व्रत है ही नहीं। इस कथा को पढ़ने या सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। मित्रों, पंचांग के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 7 अप्रैल को रात 8 बजे होगा। एकादशी तिथि का समापन 8 अप्रैल को रात 9:12 पर होगा। इसलिए उदया तिथि के अनुसार एकादशी का व्रत 8 अप्रैल को रखा जाएगा। अगले दिन द्वादशी तिथि को पारण करें। पारण के लिए शुभ मुहूर्त 9 अप्रैल 2025 को सुबह 6:26 से सुबह 8:56 तक रहेगा। पारण करने से पूर्व अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दें और ब्राह्मणों को भोजन कराएं। मित्रों, इस प्रकार सुबह और शाम को सर्वप्रथम श्री हरि महाविष्णु जी की आरती करें। उसके उपरांत एकादशी माता की आरती करें, जिससे आपको एकादशी व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त हो सके। धन्यवाद। प्रेम से बोलो जय एकादशी माता की, जय श्री हरि महाविष्णु जी की।